फैसल आबाद घंटा घर से मुल्हिका कचहरी बाजार को जदीद मॉडल बाजार बना दिया गया। शेड्स एक ही डिजाइन के लगाए हैं, टाइल लगाई है, ग्रीन बेल्ट दिया है जिसमें पौधे भी लगा दिए हैं, पोल लाइट्स लगाई हैं, बेंचेस दिए हैं लोगों के बैठने के लिए। सर मुझे बताइएगा, कचहरी बाजार जो है वो मॉडल बाजार बनाने का जो वादा किया गया था मुकम्मल कर दिया गया है। कचहरी बाजार पहला कैसा था और अब जो मॉडल बाजार बनाया गया इसमें डिफरेंस कैसा है? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। अभी 2-3 दिन लगेंगे, हमने इसको मजीद खूबसूरत बनाना है। अभी हमारे कुछ फूल लगाएंगे, यहाँ पे हमने कुछ बैरियर्स लगाने हैं, वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में वो सारी हो जाएंगी। इसमें पहले आप देखते थे कि ये छपरे डिफरेंट किस्म के, एक जो उसको आप विजुअल पोल्यूशन कह सकते हैं कि वो कोई चीज़ अच्छी नज़र नहीं आती थी। वो उनके सामने छपरे मुख्तलिफ स्टाइल्स के लगे हुए थे, सामने जो फसाड थे वो मुख्तलिफ, उनकी हालत बड़ी खस्ता थी। फिर ये क्रॉस सेक्शन था, इंक्रोचमेंट कोई 10-10 फीट तक तो इंक्रोचमेंट थी, और सेंटर में कोई इस तरह का ग्रीन पैच वो नहीं था। हमने इन सारी चीज़ों को टेकअप किया है, फसाड को इम्प्रूव किया है, शेड्स एक ही डिज़ाइन के लगाए हैं, सारों के बोर्ड्स एक डिज़ाइन के लगाए हैं, वॉकवे के लिए हमने एक अच्छी खूबसूरत टाइल लगाई है, साथ में एक ड्रेन दी है। ये जो हमारा ब्लैक टॉप है, इसमें गाड़ियाँ गुजरने की हमने अच्छी लेन मार्किंग कराई है। सेंटर में हमने वो ग्रीन बेल्ट दिया है जिसमें पौधे भी लगा दिए हैं, पोल लाइट्स लगाई हैं ताकि रात को यहाँ पे जो है वो रोशनी रहे, और साथ में उनके हमने बेंचेस दिए हैं लोगों के बैठने के लिए। उसमें डस्टबिन भी है, वो इंस्टॉल करेंगे। वाटर कूलर्स भी जो है वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि गर्मी में लोगों के लिए पानी, तो ये सारी टेकअप की हैं चीज़ें। अब इस बाज़ार से हम आगे इंशाल्लाह जंग और अमीनपुर बाज़ार की तरफ जाएंगे। सर अभी अगर हम देखें कि कितना परसेंट काम जो है कचहरी बाजार का मुकम्मल हो चुका है, कितने परसेंट बाकी? हम रफली 98% हो गए। बस अब ये इंस्टॉलेशन है, वो डस्टबिन की इंस्टॉलेशन होनी है। कुछ हमारे बोर्ड्स रहते हैं वो बस इंस्टॉल हो रहे हैं, कुछ हमारे फ्लावर्स रहते हैं वो हमने लगाने। तो 98, 97, 98% काम होगा। सर अगर हम देखें कचहरी बाजार का जो डिज़ाइन है इमारतों का, वो बड़ा यूनिक किस्म का है और जो बोर्ड्स हैं उनका भी जो है वो सारा पैटर्न सेम है और डिज़ाइन सेम है। इसके हवाले से बताइएगा कि ये दुकानदार जो है वो उनके हवाले से कि दुकानदार उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये ज़िला इंतज़ामिया खुद से जो है ना सारी चीज़ों को ये देख। सारे हमने गवर्नमेंट से करवाया है। 100% जो है वो किसी चीज़ में दुकानदारों का कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनकी अपनी प्राइवेट बिल्डिंग्स को भी हमने इम्प्रूव किया है, बोर्ड हमने खुद लगवाए हैं, शेड्स हमने लगाए हैं, बाकी सारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमने खुद किया। सर हमने देखा पिछले तकरीबन 1.5 साल में जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा शहरियों को भी और इंतज़ामियों को भी। ज़ाहिर सी बात है, जब पुख्ता इंक्रोचमेंट को हटाने की बारी आई तो लोगों की जानिब से एहतजाज भी किया गया और लोगों की जानिब से अप्रिशिएट भी किया गया। कचहरी बाज़ार के जो ताजर हज़रात हैं उनकी जानिब से भी बहुत स्टार्ट में रद्द-ए-अमल आया कि हमारा बिज़नेस जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। अभी उनका क्या रद्द-ए-अमल है और मज़ीद बाज़ारों को आप कैसे देखते हैं? ये आपके साथ ये जज साहब मौजूद हैं, ये इस बाज़ार के सदर भी हैं, दे आर हैप्पी। अब उनकी एक अच्छी खूबसूरत लुक निकल आई है, उन्हीं की दुकानें हैं, उन्हीं का बिज़नेस है, हमने सिर्फ उसको इम्प्रूव किया। अब इंशाल्लाह इस बाज़ार की एक कमेटी भी बनाएँगे, तो जो इसकी सस्टेनेबिलिटी है ताकि ये चीज़ें देर पा रहें, वो भी इसकी बरकरार रहेंगी। सर यूरोपी तर्ज का मॉडल बाज़ार बनाने के लिए कितना खर्चा आया है सिर्फ एक मॉडल इस कचहरी बाज़ार में? एक हमने पूरा बाज़ार, क्योंकि इसकी होल लेंथ है वो 1050 फीट है, और साथ में वो जो क्लॉक टावर है उसकी प्रिजर्वेशन भी की है, रफली 36-37 करोड़ का ये हमारा एक्सपेंडिचर था। सर एक चीज़ इंतज़ामिया को एप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं कि जो हमारा विरसा था, हमारी तारीख़ी इमारत थी, इस घंटाघर में जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको जो है वो उनकी असल हालत में महफूज़ किया गया, उनके ऊपर काम किया गया और खूबसूरत बनाया गया। उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, हमने 5 बिल्डिंग, जितनी भी हमारी तारीख़ी बिल्डिंग थी, ये घर थे हमारे बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए हैं, जस्टिस भगवान दास एफपीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं। फिर ज़ैल घर था, क्लॉक टावर था उसके साथ, वो सारी बिल्डिंग्स हमारा तारीख़ी असासा थी, उनको हमने कंज़र्व किया, और आगे भी इंशाल्लाह जो बाज़ार टेकअप करें उसमें जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसको हम प्रिज़र्व करेंगे। सर शहरी बाज़ार के जैसा कि इस वक्त खूबसूरत जो है इसकी शक्ल है और खूबसूरत लग रहा है, तो ये चीज़ें बनानी आसान होती हैं, फिर इनको जो है महफूज़ करना सबसे मुश्किल काम होता है। अभी जो है वो यहाँ पर ट्रैफ़िक वगैरह कोई नहीं है, यहाँ पर पार्किंग वगैरह का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। आइंदा आने वाले टाइम में आप कैसे देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे रोका जाएगा और ये सिर्फ़ पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो है वो इसको बरकरार रखा जाएगा? पार्किंग के मंसूबे 5 पाइपलाइन में हैं। पार्किंग के मंसूबे जो ही कंप्लीट होंगे तो इन लोगों को पार्किंग का मसला भी हल हो जाएगा। ये बिल्कुल सर्कुलर रोड हमने रिज़र्व भी कर दिया है फॉर मोटरसाइकिल पार्किंग, ताकि इस बाज़ार में आने-जाने के लिए आसानी रहे। फिर इसी बाज़ार के साथ ज़ैल घर के पीछे एक पार्किंग प्लाज़ा अप्रूव हो गया है, वो उस पे काम शुरू करने लगे हैं। 4 और स्पॉट्स हैं जो कि बड़े सारे पार्किंग की नीड्स को ये कैटर फॉर करेंगे। प्लस हमने आपने कहा इसको मेंटेन कैसे करना है, वो इसी बाज़ार की हम एक कमेटी बना रहे हैं जो कि इंशाल्लाह इसको मेंटेन भी करेगी। सर एक चीज़ ये कि क्या इस बाज़ार के अंदर या इसके अलावा अगर तमाम बाज़ार मॉडल बाज़ार बन जाते हैं, तो मोटरसाइकिल की एंट्री जो है वो अलाउ होगी या नहीं?
मोटरसाइकिल की एंट्री अलाउ नहीं होगी, हम उनके लिए पार्किंग की स्पेस देंगे ना। इधर हम लोगों के मूव करने के लिए कार्ट्स चलाएंगे, तो वो अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, यहाँ पे कार्ट्स फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होंगी। बट जो मोटरसाइकिल की पार्किंग है उसके लिए डेजिग्नेटेड स्पेसेस होंगे।